प्राचीन भारत का समय था। गांव-गांव में मंदिरों की घंटियां बजती थीं और लोग सच्चे मन से देवताओं की पूजा करते थे। उसी समय एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, निर्मल नदी और सच्चे दिल के लोगों से भरा हुआ था। सत्यपुर में एक बहुत ही गरीब परंतु बड़ा भक्त बालक रहता था, माधव। उसकी उम्र तो केवल 10 वर्ष की थी, परंतु भक्ति और श्रद्धा में वो बड़ा था। माधव अपने माता पिता के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माता घर का काम संभालती। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी खाने को भी पूरा भोजन नहीं मिलता। लेकिन इस गरीबी के बीच माधव का हृदय हमेशा भगवान गणेश जी की भक्ति से भरा रहता। हर सुबह वो उठकर नदी में स्नान करता और मंदिर जाकर मिट्टी से छोटी सी मूर्ति बनाकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी पूजा में फूल, फल या मिठाई नहीं होती थी। वो केवल तुलसी का पत्ता, कुछ चावल के दाने और सच्चे मन से प्रार्थना करता। हर रोज माधव गणेश जी से कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए मोदक या मिठाइयाँ नहीं है, लेकिन मेरा मन साफ है। कृपा करके हमेशा मेरी रक्षा करना। ओम गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल करता मोरया। मोदक लड्डू भोग लगाए, भक्त भक्त खुशी से गाए। जय गणेशा, जय गणेशा, सुख गणेशा, जय गणेशा। सबके जीवन के रक्षक, शिव के प्रिय पार्वती नंदन। न्याय समुद्र दाता सबके बंधन। हाथ में अंकुशे, हाथ में पाशा, करे रक्षा सबकी सदा। जय गणेशा सुखदाता विघ्न हरता। जय गणेशा सबके सौम्य अग्नि शत्रुओं के जीवन के रक्षक। गांव के लोग उस पर हंसते। अरे ये बच्चा मिट्टी की मूर्ति बनाता है और सोचता है कि भगवान प्रसन्न होंगे। असली पूजा तो बड़े मंदिर में होती है, जहाँ ढेरों मिठाइयाँ और सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। लेकिन माधव पर किसी की हंसी का असर नहीं होता। उसका विश्वास था कि भगवान मन की भक्ति देखते हैं, वस्तुओं की नहीं। एक दिन गांव में भयानक समस्या आ गई। अचानक नदी का जल सूख गया और खेतों में फसलें नष्ट होने लगीं। लोग परेशान हो गए। गांव के अमीर व्यापारी और पुजारी बड़े मंदिर में यज्ञ और पूजा करने लगे। उन्होंने बहुत सारे सोने के आभूषण और मिठाइयाँ चढ़ाईं, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। बारिश नहीं आई, खेत सूखते ही रहे। गांव वाले घबरा कर बोले, मोदक बप्पा आए द्वार, सुख लाए अपार। हर मन का अंधकार मिटाए, प्रेम का दीप जलाए। मोदक बप्पा मोरया, सुख करता बप्पा मोरया। लड्डू मोदक अर्पण करे, भक्त सभी गुण गाए। सिद्धि विनायक मंगल दाता, विघ्न हरता जग के त्राता। भोले के लाडले प्यारे, सबके दुख हर लेने वाले। मोदक बप्पा मोरया, सुख करता बप्पा मोरया। मोदक हाथ में थामे हैं, भक्तों के संग मुस्काए। लगता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, अब क्या होगा? माधव ये सब देख रहा था। उसने अपने छोटे से मिट्टी के गणेश जी के सामने बैठकर आंखें बंद की और प्रार्थना की। हे गणेश महाराज, आप तो विघ्नहर्ता हैं। यदि आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। मेरे गांव के लोग दुखी हैं, कृपा करके हमें बचाइए। वो भी मासूम आवाज आकाश तक पहुंची। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ बैठे गणेश जी ने ये पुकार सुन ली। गणेश जी मुस्कुराए और बोले,
यह कौन बच्चा है जिसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है? नंदी ने कहा। यह सत्यपुर गांव का बालक माधव है। गरीब है लेकिन मन से बहुत सच्चा। गणेश जी ने निश्चय किया। आज मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा और अपने भक्त माधव के दर्शन करूंगा। और फिर एक सुनहरी ज्योति आकाश से उतरी। गणेश जी छोटे से बालक रूप में धरती पर प्रकट हुए और सीधा माधव के सामने आ खड़े हुए। माधव पूजा कर रहा था कि अचानक सामने एक दिव्य बालक खड़ा दिखा, गणेश जी बाल रूप में। माधव, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? माधव चौंका और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गांव के लोग भूखे न रहें, खेतों में फसलें उगे और सब सुखी रहें। गणेश जी भावुक हो उठे। अरे वाह माधव, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यही सच्ची भक्ति है।